नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गैस कंपनी के क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोग को कल मिलने वाले हैं, पर उससे पहले अगर हम इस स्टॉक के अगर कुछ डेटाबेस को एनालिसिस करें और उसमें अभी के टाइम कुछ ऐसी चीज़ें जानने वाले हैं जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव व्यू में भी जाने वाली है और नेगेटिव व्यू में भी जाने वाली है। तो जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी, पर उससे पहले बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। इस स्टॉक की प्राइस अगर बात करें तो 15 रुपये 73 पैसे पर लास्ट सेशन की क्लोजिंग नजर आई थी। अब क्लोजिंग तो कहीं ना कहीं गिरावट के साथ काफ़ी बड़ी देखने को मिली थी और लास्ट सेशन पर 15 रुपये 16 पैसे तक गिरावट भी बड़ी हुई थी। पर अभी के टाइम ये स्टॉक अपने 52 सप्ताह के लो प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी में लगातार दिन ब दिन दोस्तों गिरावट नजर आई है, क्योंकि 40 रुपये से यह स्टॉक गिरकर आज दिन ब दिन 52 सप्ताह की जो लो प्राइस है न्यू फ्रेश प्राइस ऐड कर रहा है। 15 रुपये 16 पैसे लास्ट सेशन पर ही न्यू फ्रेश प्राइस ऐड हुई थी। अब पिछले 5 मार्केट 70 की अगर बात कर ले तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लगभग 7% की गिरावट हो चुकी है और डेटाबेस में कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट आ चुकी है। अब फिलहाल कंपनी ने लास्ट टाइम ईवी स्कूटर वगैरह जो लॉन्चिंग का अपडेट जारी किया था, कंपनी ने स्कूटर वगैरह लॉन्च किए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी की अच्छी तेज़ी नजर आई थी, एक अच्छे रिटर्न मिलने का डेटा मिला था। पर दोस्तों वो तेज़ी ज़्यादा वक्त टिकी नहीं थी, जो तेज़ी आई थी 20 अगस्त को। उसके बाद अगर देखें लास्ट एक महीने की, तो लास्ट एक महीने में 13% से अधिक की गिरावट हो चुकी है और 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 24% की गिरावट। तो ये डेटा कहीं ना कहीं कंपनी के लिए वीक नज़र आ रहा है। अभी अगर बात करें कंपनी की एसएसपी की, तो कंपनी के लास्ट रिजल्ट की जो एसएसपी नज़र आ रही है तो वो कहीं ना कहीं चौंकाती हुई नज़र आई है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग में तो कोई बदलाव नहीं था दोस्तों, पर यहाँ पे बदलाव नज़र आया है एफआई के अंदर। क्योंकि एफआई की जो होल्डिंग देखने को मिल रही थी वो यहाँ पे मिल रही थी लगभग 0.44% की, तो यहाँ पे गिर चुकी है 0.11%, यानी कि 0.11% की यहाँ पे जो होल्डिंग है वो आ चुकी है। और कल कंपनी के Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिलने वाले हैं। अब रिजल्ट कैसे आएंगे उन चीज़ों पर अगर बात करते हैं तो कंपनी के रिजल्ट थोड़े बहुत दोस्तों बेटर नज़र आ सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी की सेल इम्प्रूव हो तो रही है और कंपनी के खर्च भी तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.82 करोड़ का है। पर अदर इनकम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अदर इनकम भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है। अदर इनकम अगर किसी स्टॉक की इंक्रीज हो रही है तो वो एक नेगेटिव व्यू जाने वाला है, पर अभी एनुअली प्रॉफिट थोड़ा बहुत इसका अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस को लेकर, राइट इशू या स्टॉक स्प्लिट को लेकर, तो कंपनी ने दोस्तों लास्ट टाइम जो राइट इश्यू इक्विटी जो शेयर जारी किए थे वो 14 जनवरी 2021 को जारी किए थे, यानी कि 4 साल पहले जारी किए थे। जो अभी के टाइम में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा वक्त ऑलरेडी इस स्टॉक को गुजर चुका है डिविडेंड बोनस को लेकर। स्टॉक स्प्लिट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों स्टॉक स्प्लिट इसका जो रहा था लास्ट टाइम 16 सितंबर 2015 को, और राइट इश्यू रहा था दोस्तों 14 जनवरी 2021 को, यानी कि आज टोटल 5 साल कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं कि 5 साल पहले इसने ये अनाउंसमेंट करी थी। क्योंकि अभी चल रही है दोस्तों 2025 और इसने की थी 2021 के अंदर अनाउंसमेंट, यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं। 5वीं साल लगभग 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कंपनी को डिविडेंड बोनस को भी लेकर भी काफ़ी वक्त गुजर चुका है। क्योंकि अगर हम बात कर ले 2021 की तो वहाँ पे कंपनी का डेटा कुछ और था और आज कुछ और है। क्योंकि मार्च 2021 की अगर बात कर ले यहाँ पे एनुअली डेटा के तौर पर, तो कंपनी का प्रॉफिट भले ही कम देखने को मिल रहा था पर कंपनी की सेल काफ़ी अच्छी मिल रही थी। कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे वो कहीं ना कहीं वीक तो हुए थे, पर कंपनी में इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छे नजर आए थे। तो कल कंपनी की क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। लास्ट 4 रिजल्ट्स के प्रॉफिट पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी को सिंगल 1 करोड़ का अभी तक इन लास्ट 4 या 8 रिजल्ट की भी अगर बात करें तो इसमें 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ नहीं। तो मेरे को नहीं लग रहा कि कंपनी इस रिजल्ट में डिविडेंड बोनस कुछ अनाउंसमेंट कर दे, कुछ बेहतरीन अपने लिए अनाउंसमेंट कर दे। तो ये चीज़ कल फिर से गौर करने लायक और देखने लायक बातें रहेगी। तो नज़रें सभी बनाए रखना, रिजल्ट जैसे जारी होगा तो वो आप लोग को बताया जाएगा। पर जहाँ तक मिल रहा है कंपनी का डेटाबेस तो वो वीक होता हुआ ही देखने को मिल रहा है।
क्योंकि लगातार कंपनी के लास्ट रिजल्ट की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ था, पर एनुअली तौर पर अगर बात करें, सालाना तौर पर अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, पर कंपनी की नेट इनकम गिर रही है, डाइल्यूट ईपीएस तेजी से गिर रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन तेजी से गिर रहा है। तो ये आंकड़े अपने को कहीं ना कहीं वीक पॉइंट की तरफ ले जा रहे हैं। और अभी के टाइम कंपनी जो ट्रेड कर रही है ओवरसोल्ड जोन से नीचे कारोबार कर रही है। 22.5 अंकों पे कंपनी का जो आरएसआई इंडिकेटर है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये चीज़ काफ़ी वीक हो चुकी है दोस्तों। और यहाँ पे कंपनी में लास्ट अगर बात करें कुछ सेशंस की, तो हमें अगर लास्ट 7 सेशन अगर काउंट करेंगे तो उसमें एक सेशन में ही वापस तेजी मिली है, बाकी लगभग 6 सेशन के अंदर बड़ी गिरावट रही है। ओवरसोल्ड जोन पे लगातार ये ट्रेड कर रहा है, तो आंकड़े काफ़ी वीक हो चुके हैं। फिलहाल अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा दोस्तों। मैं तो आप लोग को यही चीज़ें सजेस्ट करूंगा। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली है। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।